नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, दोपहर 1 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, दोपहर 1 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। शाम 5 बजे तक अयोध्या में ही सीएम योगी रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और दोपहर 1 बजे तक अयोध्या वो पहुंचेंगे। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे अधिकारियों को। शाम 5 बजे तक अयोध्या में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कल यानी कि 4 तारीख को अयोध्या दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन क्योंकि कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया था कमल रानी का, उसके दौरान उन्होंने अपना अयोध्या दौरा रद्द किया। लेकिन आज वो अब अयोध्या दौरे पर हैं और आज जो तमाम कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं उनका जायजा लेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, दिशा निर्देश उन्हें देंगे। शाम 5 बजे तक अयोध्या में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, जो भूमि पूजन की तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम कल का ही अयोध्या आने का था, लेकिन कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो जाने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे। उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया था, सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और 1 बजे के आसपास वो अयोध्या पहुंचेंगे और लगभग 4 से 5 घंटे अयोध्या में ही रहेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है, इसलिए वो सभी कार्यक्रमों का दौरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर साकेत महाविद्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड बना हुआ है, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी के बाद वो कारसेवकपुरम में भी रहेंगे। इसके अलावा वो महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ भी वो सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। जो कमी रह गई है उसके लिए दिशा निर्देश भी करेंगे और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इसकी भी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ ले सकते हैं। अंकित, यानी कुल मिलाकर आज का जो दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी व्यस्त रहने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर से अयोध्या में जो दौरा लगा है 4 से 5 घंटे का, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी व्यस्त रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ही भूमि पूजन का जो अनुष्ठान है वो शुरू हो जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में अनुष्ठान भी शुरू होगा और आज के ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा दिन माना जा रहा है, महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को आएंगे, उन सभी की तैयारियों की पूरी तरह से जायजा और फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारी, साधु संत और ट्रस्ट के अधिकारियों से लेंगे। बिल्कुल अंकित, देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना कि 4 अगस्त और 5 अगस्त को जो आम जन है, जो जनता है, वो खुद ही अपने घरों में दिए जलाए और एक तरीके से कहेंगे कि विश्व 5 अगस्त को भारत को देखेगा और ऐसे में सबकी निगाहें भारत पर होंगी, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं सालों से लटका पड़ा था और आज सभी का सपना कहेंगे भारतवासियों का पूरे 5 अगस्त को पूरा होगा। ऐसे में सबकी निगाहें यहाँ पर भारत पर होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, भारत की आजादी के बाद से लगभग 70 साल के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसे में ये जो हजारों करोड़ों जो राम भक्त हैं उनके लिए उत्साहित वाला दिन है। ऐसे में ऐसे राम भक्त भी हैं योगी आदित्यनाथ, जिस पीठ के वो महंत है। बिल्कुल अंकित,
हो या महंत अवैधनाथ हो, इन लोग का भी एक लंबा इतिहास है। इन लोगों ने भी राम जन्मभूमि से के जो आंदोलन थे उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और 1949 की अगर हम बात करें, 1950 में जब रामलला उस जगह पर प्रकट हुए थे, तब भी दिग्विजय नाथ जी वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा कीर्तन किया जा रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर भी लगाए हुए हैं। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अयोध्या में संबंधित अधिकारियों को भी लगातार उच्च अधिकारियों को भी भेजने के निर्देश दे रहे हैं। और इसके अलावा लगातार पल पल की अपडेट भी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोन के माध्यम से ले रहे हैं। बिल्कुल अंकित, लेकिन एक बात की विशेष एक बात का ध्यान देना होगा कि जरूर 5 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, भूमि पूजन होगा, लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखना है कि जोश में होश नहीं खोना। जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में अपने घर पर रहकर ही जो है पूजा अर्चना करें, श्री राम का वंदन करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग इसका भी ध्यान रखें कि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण लगातार तेजी से प्रदेश में फैल रहा है, इस बात का भी खासा ख्याल रखें। बिल्कुल, निश्चित तौर से कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी आम लोगों में था, खास लोगों में भी लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इस समय मौजूदा समय में गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी कोरोना हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा सिंह और इसके अलावा कई मंत्री भी कोरोना की चपेट में है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में ये जो आयोजन हो रहा है, ऐसे में बड़ी भीड़ ना हो, लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन न करें, जो अनलॉक 3 लगा हुआ है उसका उल्लंघन ना हो। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक लेख के जरिए उन्होंने राम भक्तों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील की थी तो इस दिन घर में रहकर पुष्प अर्पित करें, पूजन करें, मनन करें, स्मरण करें, रामचरितमानस का पाठ करें। पुरोहितों से भी विशेष आह्वान किया था कि वो इस समय रामचरितमानस यानी अखंड रामायण का पाठ मंदिर में कराएं और इसके बाद प्रसाद का वितरण भी कराएं। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लेख के जरिए आम जनता से अपील की थी। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि अयोध्या में भी काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज शाम 5 बजे से बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे। कोई बाहरी व्यक्ति उस सीमा पर नहीं प्रवेश कर पाएगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा को देखते हुए बिल्कुल अंकित सबसे जरूरी बात जो भावुक अपील है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं असर करेगी आने वाले समय में। अंकित सबसे जरूरी बात अगर करें सुरक्षा की, तो माना जा रहा है कि काफी आधुनिक उपकरणों के साथ जो है निगरानी रखी जाएगी और सुरक्षा का घेरा काफी अभेद बनाया गया। देखिए, अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है और काफी विवादों में भी रही है। 1990 की बात करें या 1992 की बात करें, वहां पर काफी विवाद भी हुए और गोलियां भी चली थी, जिसके मद्देनजर किसी भी तरह के कोई विवाद न हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए आधुनिक उपकरणों के से लैस रहेंगे वहां के सुरक्षा कर्मी। स्नाइपर्स भी का प्रयोग वहां के सुरक्षा कर्मी करेंगे और कई जो सुरक्षा घेरा है वो भी काफी लंबा किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस इकाई को भी पूरी तरह से लगा दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल भी बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं। स्थानीय पुलिस कई जिलों से मंगाकर वहां पर बड़े पैमाने पर उनको नियुक्ति किया गया है। एडीजी स्तर के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नाइट हार्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो आज दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। उसके लिए तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में उन तैयारियों की समीक्षा करने वहां जाएंगे। शाम 5 बजे तक वहीं पर ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी लंबा समय बीत गया है इस मुद्दे को लटकते हुए। लेकिन अब 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है, मंदिर बनेगा, तो ऐसे में सुरक्षा का घेरा बहुत अभेद बनाया गया है, इसको कोई भेद नहीं सकता है। चाहे आसमान हो या जमीन, हर जगह से पैनी नजर रखी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। आपको बता दें कि भूमि पूजन स्थल में प्रवेश करने के लिए विशेष निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। कार्ड पर सिक्योरिटी कोड होगा। सिक्योरिटी कोड के स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक खास तरीके का कार्ड दिया जाएगा, सिक्योरिटी कार्ड। सिक्योरिटी कोड के स्कैनिंग के बाद ही फिर
एंट्री मिलेगी। एक बार प्रवेश के बाद बाहर आने पर दोबारा नहीं मिल सकेगा प्रवेश। सिक्योरिटी कोड दोबारा नहीं काम करेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर तय की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अवैध घेरा वहां पर सिक्योरिटी का बनाया गया है और उसी के लिहाज से ये एक और नई चीज देखने को मिली। एंट्री के लिए एक विशेष तरह का कार्ड आपको दिया जाएगा और जो लोगों को निमंत्रण वहां पर मिला है आने के लिए, उनको एक विशेष तरह का कार्ड दिया जाएगा जिसको सिक्योरिटी कार्ड कहेंगे और उसमें एक सिक्योरिटी कोड होगा जिसकी स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर जब निकलेगा कोई तो उससे दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। भूमि पूजन में 180 लोग शामिल होंगे, आपको बता दें, और कोविड-19 को देखते हुए संख्या घटाई गई है। 200 पहले थी लेकिन अब 180 कर दी गई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, सिक्योरिटी कार्ड दिया जाएगा। भूमि पूजन स्थल में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तरह का निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा, सिक्योरिटी कार्ड उसको कह सकते हैं। उस कार्ड में एक कोड होगा, सिक्योरिटी कोड, और उसकी स्कैनिंग के बाद ही फिर एंट्री मिल पाएगी। एक बार प्रवेश के बाद बाहर आने पर दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी कोड दोबारा काम नहीं करेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अब भूमि पूजन में जो लोग शामिल होने वाले हैं उनकी संख्या घटा दी गई है, 180 कर दी गई है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए ये संख्या घटाई गई है। लगातार संक्रमण जो है वो फैल रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 को भी ध्यान में रखना है। किस तरह से प्रदेश में कोविड-19 अपना पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी टाइट की गई है। इसी के साथ जो तमाम प्रोटोकॉल है कोविड-19 के तहत उनका पालन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि भूमि पूजन स्थल पर एंट्री के लिए एक विशेष तरह का निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। उसमें एक सिक्योरिटी कोड होगा जिसकी स्कैनिंग के बाद ही एंट्री होगी। एक बार एंट्री के बाद दोबारा उस कार्ड से एंट्री नहीं हो सकेगी, वो कार्ड बेकार हो जाएगा। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। अब भूमि पूजन में जो लोग शामिल होंगे उनकी जो संख्या है वो घटा दी गई है। 180 लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहले 200 लोग थे। आपको बता दें कि कोविड-19 जिस तरह से अपना विकराल रूप दिखा रहा है, उसको लेते हुए ये संख्या घटाई गई।